वादा नहीं विकास होगा के नारा के साथ जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी नीलम टिकेश साहू कर रही डोर टू डोर जनसंपर्क। क्षेत्र क्रमांक 6 के मतदाताओं का मिल रहा अपार समर्थन। भारी मतों से जीतने का कर रही दावा। पति के पिछले कार्यकाल में किए विकास के दम पर जीत जाने का भर रही दम। सर्व समाज का मिल रहा समर्थक। शुभ पूजा कर जनसंपर्क की शुरुआत करती है नीलम टिकेश साहू। जनपद अध्यक्ष रहे पति के द्वारा क्षेत्र में किए विकास कार्यों का लाभ। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय चुनाव के नामांकन के बाद प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क में लग गए हैं। वही राजनांदगांव जिले के क्षेत्र क्रमांक 6 से डोंगरगांव जनपद पंचायत के अध्यक्ष टिकेश साहू के धर्मपत्नी श्रीमती नीलम टिकेश साहू को कांग्रेस पार्टी ने अपना भरोसा जताते अधिकृत कर जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी बनाया है। वही प्रत्याशी नीलम साहू के घर में राजनीतिक माहौल देखते आए हैं और जनपद पंचायत अध्यक्ष के साथ क्षेत्र का दौरा की है। वही प्रत्याशी बनने के बाद उगता सूरज छाप के साथ पूरी ताकत और विकास के मुद्दे के साथ अपने क्षेत्र में सुबह अपने घर का काम करने के बाद अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजा करके सुबह से बड़े बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लेकर युवाओं पुरुष मतदाताओं से सीधे संपर्क कर रहे हैं। साथ मिल रहा है 23 फरवरी को मतदान के लिए अपने मतदाताओं से रूबरू हो रही है। वहीं इस क्षेत्र की जनता का कहना है कि डोंगरगांव के जनपद अध्यक्ष टिकेश साहू के कार्यकाल को देखा है। हर पंचायत में सामाजिक भवन, सीसी रोड, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं का लाभ जनता को दिलाने का काम को क्षेत्र के लोग काफी पसंद कर रहे हैं, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी नीलम को मिल रहा है। वही क्षेत्र के कार्यकर्ता के साथ युवाओं का साथ मिल रहा है। साथ नीलम साहू महिला बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। नीलम अपने चुनावी जनसंपर्क को तेजी कर दी है, जिस कारण आज नीलम टिकेश साहू के साथ कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिलाकर साथ जनसंपर्क कर जीत दिलाने जी जान लगा दिए है। वही प्रत्याशी के चुनावी प्रचार के लिए आसपास के ग्रामीण स्वयं होकर पहुंचकर उगता सूरज के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और प्रत्याशी नीलम टिकेश साहू को अधिक मतों से जीतने का दावा कर रहे हैं। साथ क्षेत्र के युवाओं के साथ बड़े बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ महिलाओं का भरपूर सहयोग कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी नीलम टिकेश साहू को मिल रहा है। वही जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 में पिछले बार जिला पंचायत सदस्य रही भाजपा की प्रत्याशी और डोंगरगांव जनपद पंचायत अध्यक्ष टिकेश साहू के पत्नी को कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी का सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वही इस क्षेत्र में मतदान 23 फरवरी को होना है और प्रत्याशी अपना जनसंपर्क अभियान तेजी कर दी है और मतदाता 23 तारीख को प्रत्याशी के भाग्य निर्धारित करेगी और किसको जीत का ताज पहनाएंगी ये तो मतगणना के दिन पता चलेगा। फिलहाल चुनावी जनसंपर्क अभियान तेजी से चल रही है। पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 आज पहुंचे हैं, जहां पर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम टिकेश साहू अपने क्षेत्र पे युवा, बेरोजगार, बुजुर्ग और महिलाओं से आशीर्वाद लेके उनको जन समर्थन भरपूर मिल रहा है। आज उनसे हम चर्चा करते हैं कि वो राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आए और किस तरह से वो लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे और जीतने के बाद वो क्या करेंगे। हमारे साथ अभी है क्षेत्र क्रमांक 6 जिला पंचायत के प्रत्याशी नीलम टिकेश साहू। आइए उनसे चर्चा करते हैं। जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नीलम जी, आप अभी जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 से आप कांग्रेस प्रत्याशी है और आप चुनाव मैदान पे हैं। 23 तारीख को मतदान है और आप किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं। आप राजनीति में आप घर में रहते थे, गृहिणी हैं, आप अब राजनीतिक में कदम रख रहे हैं और डायरेक्ट जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप किस तरह से लोगों के पास जा रहे हैं, क्या बोल के उनसे जो वोट मांग रहे हैं और किस तरह से आपको रिस्पांस मिल रहा है? मैं सभी दर्शकों से पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। ये राजनीतिक मेरे लिए नया नहीं है। मैं सभी का मेरे पहले तो मेरी सास हैं, वो ना पहले पंच थी, फिर पापा जी सरपंच बने, अब ये मेरे पति जनपद अध्यक्ष हैं। उनके साथ मैं दौरे में गई हूँ, जनसंपर्क की हूँ, उनके साथ भी चुनाव में गई हूँ। कहीं जनसंपर्क में मूलभूत सुविधा है जो जनता का है, उन सभी को देखी हूँ और जनता को क्या चाहिए, कहाँ पर क्या मूलभूत सुविधा, सभी को जानती हूँ मैं।
ये सब मेरे लिए कोई नया बात नहीं है। मैं सभी चीज़ को देखी हूँ, परखी हूँ, तभी मैं चुनाव में आगे कदम बढ़ा रही हूँ। मेरे पति है, उनके साथ मैं कहीं, वो बताते हैं, घर में चर्चा भी होती है, लोगों को क्या चाहिए, जनता को क्या क्या चाहिए क्या नहीं, सबको पता है मेरे बारे में। और जनता से भी अपील करती हूँ कि वो उगता हुआ सूरज छाप है, वो 2 नंबर पे बटन दबाकर जो गतिविधि, मुहर लगाकर जो गतिविधि है उनको आगे बढ़ाएंगे, ताकि वो काम किए, मेरे पति जो काम किए हैं उनके साथ साथ मैं भी जनता के आशीर्वाद और सहयोग से आगे उनको मदद कर सकूं। जो मूलभूत सुविधाएं उनको सभी को मैं प्रदान कर सकती हूँ, यही जनता से अपील करती हूँ मैं। वो मेरी बड़ी दीदी रह चुकी हैं, उनको पता है, उनके मेरे पति भी उसी क्षेत्र के जनपद सदस्य थे, और जो जनता के लिए कार्य किए हैं, जो काम किए हैं, उनको जनता ही जानती है क्या करना है क्या नहीं। जनता पर निर्भर करता है कि कौन किसको जिताना है और किसको हराना है। जैसा जनता चाहेगी वैसा सभी को आशीर्वाद मिलेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। वो अध्यक्ष थे और उसका क्षेत्र, पूरे क्षेत्र में मैं रोज़ जनसंपर्क कर रही हूँ और देख रही हूँ कि जनता लोग क्या किए हैं, क्या किसके बारे में क्या बोलते हैं, सभी पता है। जो बोलते हैं वो सब का आशीर्वाद समान एक बराबर है। बस जनता से अपील करती हूँ कि वो उगता हुआ सूरज छाप में विजय बनाएं, और जनता के लिए, मेरे पति जनता के लिए जो काम किए हैं उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी, यही से जनता से अपील है। सीधा टक्कर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कोई निर्दलीय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर संपर्क में लग गया, और जो संपर्क की है वो तेज़ी से बढ़ते नज़र आ रहा है। कुछ दिन बचे, 23 तारीख को मतदान है, और उस मतदान को लेकर यहाँ के जो प्रत्याशी है वो अपने अपने स्तर पर जनसंपर्क में तेज़ी ला चुके हैं, और किस तरह से करते हैं आम जानते हैं। क्षेत्र क्रमांक 6 के जो प्रत्याशी हैं नीलम जी, आप गृहिणी हैं, कैसे घर का काम करके किस तरह से आप दौरे पे निकलते हैं और कैसे लोगों के बीच जा रहे हैं? पहले तो मैं घर के लिए सबको नाश्ता खिलाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, तब मैं भी खुद से करती हूँ। फिर जनसंपर्क के लिए दौरे पर निकलती हूँ। वहाँ जाती हूँ तो सब महिला लोग भी साथ में, बुजुर्ग, नवयुवक भाई में सभी लोग मेरे साथ जनसंपर्क करते हैं, और सभी का सहयोग मिल रहा है, सभी का सहयोग मिलता है, और सभी लोग देखते हैं कैसे क्या करना है। और महिलाओं के लिए खासकर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, सभी का विकास मैं करूँगी। मेरे क्षेत्र क्रमांक 6 में एक नई सोच और एक नई शिक्षा की नई दिशा के हिसाब से मेरे क्षेत्र क्रमांक 6 को विकास पर लेकर जाऊंगी। यही जनता से अपील है कि वो उगता हुआ सूरज छाप में मुहर लगाकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे, यही से जनता से अपील करती हूँ। धन्यवाद। देखिए, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 के जो प्रत्याशी है नीलम टिकेश साहू, उनके पति टिकेश साहू 5 साल जनपद अध्यक्ष रहे डोंगरगांव में, और उसने इस क्षेत्र में भली भांति काम किए हैं, विकास की नई पहल रखी है। सीसी रोड, लाइट, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वयं सहायता समूह और अन्य काम जो किए हैं, उनसे ही चर्चा करते हैं कि वो जिला पंचायत में अपनी वाइफ को प्रत्याशी बनाए हैं और वो कांग्रेस से अधिकृत है। तो इस क्षेत्र में किस तरह से काम किए हैं और किस तरह से उनको सब सहयोग मिले हर जन लोगों का, और किस किस युवा वर्ग के लोग इनको सहायता कर रहे हैं, और जीत के लिए कितना सशक्त है कि वो कितने वोटों से जीत पाएंगे, चर्चा करते हैं शुरुआत सीधे विकास कार्यों को लेकर। टिकेश जी, आपका चैनल पे स्वागत है हमारे सनसनी टाइम में। आप 5 साल तक जनपद अध्यक्ष रहे डोंगरगांव क्षेत्र पे, और जनपद सदस्य ही चुनाव लड़े थे। तो आप इस क्षेत्र में अभी अपनी पत्नी को मैदान पर उतारे हैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 में। पहले तो जिला बड़ा होता था, अब जिला बढ़ चुका है, छोटा हो चुका है। पहले 52 गाँव लगभग आते थे, अब 42 गाँव आ चुके हैं। तो इन क्षेत्रों पे किस तरह से आप 5 साल पे विकास किए हैं जिसका लाभ आपको मिल पाएगा? सबसे पहले तो सनसनी न्यूज और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से मेरे को जनपद अध्यक्ष के रूप में 5 साल ये डोंगरगांव ब्लॉक का सेवा करने का, पूरा ये क्षेत्र के जनता, महिलाएं और बुजुर्ग, युवा साथियों का सहयोग के साथ 5 साल सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और निश्चित रूप से मैं एक मेरे क्षेत्र में जब जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा तो आरक्षण आदिवासी आया था, तो मेरे को एक नया क्षेत्र चुनने का अवसर मिला था, और मैं चुना था जिस
जो जिला पंचायत सदस्य है वही क्षेत्र को चुनकर मैं चुनाव लड़ा था। और निश्चित रूप से वहाँ जब जाकर देखा, मेरे को 5 साल अवसर मिला, तो हमारा कार्यकाल 2 साल कोरोना कार्यकाल में निकल गया और 3 साल का जो समय मिला उसमें वहाँ जाकर देखा तो वहाँ कुछ काम हुआ नहीं था। सबसे पहले मैं माथल डबरी से शुरुआत करूँगा। वहाँ ना एक यादव समाज का भवन था, आदरणीय विधायक जी से निवेदन करके यादव समाज का भवन बनाने का काम किए। वहाँ सतनाम समाज वहाँ निवास करते हैं, वहाँ सतनाम समाज का भवन नहीं था, उसको भी बनाने का काम आदरणीय विधायक जी से निवेदन करके किए। साहू समाज का भवन नहीं था, उसको भी बनाने का काम किए। उसके बाद रोड नाली, उसके बाद मंदिर निर्माण में सहयोग, जितना भी वहाँ निर्माण काम हुए हैं, युवाओं के लिए इंडोर जिम देने का काम किए हैं। वही में मोहड़ एक बड़ा गांव है जहाँ देवांगन समाज पूरा निवास करते हैं, वहाँ एक देवांगन समाज का भवन नहीं था। 10 लाख का देवांगन समाज विधायक जी से मांग करके वहाँ बनवाए हैं। आदिवासी भवन, हलवा आदिवासी भवन बनवाए हैं, सतनामी समाज का भवन बनाए हैं, साहू समाज का भवन बनाए हैं, पारधी समाज का स्वीकृत किए हैं। और लगभग शीतला मंदिर से वहाँ का जब मैं चुनाव लड़ा तो एक मांग था कि आपको हम जिता कर भेजेंगे और ये मेन गली पंचायत से शीतला मंदिर तक के रोड बनाना। तुरंत जैसे ही हम बने 16 लाख रुपया स्वीकृत करा के शीतला मंदिर तक के सीसी रोड बनाने का काम किए। हाई स्कूल मार्ग में सीसी रोड बनाने का काम किए हैं। युवाओं के लिए मोहड़ में भी ओपन जिम देने का काम किए हैं। तो हम काम किए हैं, तो काम किए हैं, इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि क्षेत्र की जनता जानती है कि वहाँ पर जो नेता है लगातार 20-25 साल से सरपंच, जनपद 2-2 बार जिला पंचायत रहते हुए इतना बड़े काम जो एकदम जरूरी काम है वो नहीं कर पाए, तो क्षेत्र में क्या काम करेंगे। इसलिए मैं काम किया हूँ, इसलिए मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी नीलम साहू को आने वाला समय में क्षेत्र की जनता बहुत जागरूक है। ऑप्शन चाहते हैं, काम करने वाले चाहते हैं, तो निश्चित रूप से काम का मूल्यांकन होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जनता काम का मूल्यांकन करे। मेरा जनपद क्षेत्र में 6 गांव आता है। रंगा गढ़ेरा फुटबॉल का गढ़ है, वहाँ फुटबॉल होता है, कि स्टेडियम नहीं था। हम विधायक जी से रिक्वेस्ट किए और 50 लाख का स्टेडियम स्वीकृत करवाए। आप जाकर देख सकते हो, जो बता रहा हूँ, आप इंटरव्यू में जो पूछ रहे हो बता रहा हूँ, उसको आप जाकर मूल्यांकन कर सकते हो वास्तविक में काम हुआ है या नहीं हुआ है। जो किए हैं उसी को बता रहे हैं। वो हमेशा विधायक जी का आशीर्वाद रहा है, उसी के सहयोग से हम लोग वो क्षेत्र का विकास करने का काम किए हैं। ये तो मेरा जनपद क्षेत्र है। जनपद क्षेत्र के अलावा आप दीवान झिटिया, पिंडा, रवानी या जामसरार, खुर्दा, आसरा, जहाँ जैसे मांग आए, छोटे जो भी मांग आए, हम करने का काम किए हैं। वो काम हुआ है, उसको आप जाकर देख सकते हो। काम के आधार पे युवाओं का जब भी कोई भी खेल हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, हमेशा हम सहयोग। अब लगातार 5 साल जनसंपर्क में रहा हूं मैं, इसलिए मेरे को एकदम निश्चिंत हूं कि मैं जिला, ये क्षेत्र के जनता मेरी पत्नी, धर्म पत्नी नीलम साहू को जिला पंचायत सदस्य बनाकर यहाँ के भेजेगी। मैं एकदम आश्वस्त हूँ। हम लोग जिला पंचायत सदस्य बन के आ रहे हैं और क्षेत्र के पूरा विकास के लिए काम करेंगे। देखिए, ये थे टिकेश साहू जो डोंगरगांव जनपद अध्यक्ष थे और लगातार 5 साल तक के विकास की लहर जो है अपने क्षेत्रों में पूरा डोंगरगांव जनपद क्षेत्र में किए हैं, जिसका उसको पूरा विश्वास है। और जनता से भी यही निवेदन कर रहे हैं कि विकास के अवलोकन करें, कौन क्षेत्र पे काम किया है, कौन नहीं किया है, उसके आधार पर वोट किए। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस हिसाब से विकास की जो लहर पूरे क्षेत्र में की है, तो क्षेत्र क्रमांक 6 जिला पंचायत भी आता है, उस क्षेत्र में भी भरपूर विकास हुआ है। लगभग करोड़ों का काम इस क्षेत्र में हुआ है। समाज की बात करें, अन्य समाज की बात करें, या यहाँ पे सीसी रोड, लाइट, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पे बेहतर काम हुआ है। ये टिकेश साहू का दावा है और निश्चित तौर पर जीत की भरपूर दावा लेकर रहे कि वो जीत के आएंगे। लेकिन देखना यहाँ होगा 23 तारीख को जो मतदाता है वो किस पर मुहर लगाते हैं और किस पर 27 तारीख को जीत का ताज पहनाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ की जनता को यह सोचना होगा कि विकास किसने किया है और आगे कौन विकास इस क्षेत्र पर कर पाएंगे और उनको जिता पाएंगे।